बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री का जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। जिस तरह से साइंस जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है, इस तरह केमिस्ट्री की आगे फर्दर ब्रांचेस हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन पाया जाए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब डेरिवेटिव से क्या मुराद है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी पाया जाए और ऑक्सीजन भी पाया जाए, लेकिन उसके अलावा उसके साथ कोई और भी कंपाउंड लगाओ लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन उसमें ज़रूर होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कि वो कार्बन हाइड्रोजन का डेरिवेटिव है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, इन सब कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक्सेप्ट का मतलब है कि ये वाले कंपाउंड उसमें नहीं होने चाहिए। कार्बोनेट ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन पाए जाएं, CaCO3। नेक्स्ट एग्जांपल है Na2CO3। इसके बाद बाइकार्बोनेट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन पाए जाएं। एग्जाम्पल देखें NaHCO3। उसके बाद ऑक्साइड जिसमें O आता है, COFeO। उसके बाद कार्बाइड से पता चल रहा है कि उस ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कार्बन होगा और कार्बन के साथ वाला जो होगा वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, और ये कार्बाइड के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा इन एलिमेंट से जो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, इनका रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाता है वाटर। इस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो उन सब की स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आएंगे। थर्ड ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम डिफरेंट लॉज और थ्योरीज को पढ़ते हैं जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को हम समझने में मदद देते हैं। इसके अलावा उन कंपाउंड्स में या उन सब्सटेंसेस में जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं तो वो लॉज और थ्योरीज हमें समझने में मदद देते हैं। तो इन लॉज और थ्योरीज को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगली ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें हम लोग डिफरेंट मेथड से और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सॉल्वेंट है और इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ऑरेंज, पिंक और येलो की डिफरेंट कंपोजिशन है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको डिटरमाइन करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, और लाइफ हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट फिजिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इन फिजिकल और केमिकल रिएक्शन की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, इनको हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। रिएक्शंस होते हैं पहले, और इन रिएक्शंस की मदद से जो हमारे पास चेंजेस आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट केमिकल्स और डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। टॉक्सिक कहते हैं जो जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं, वो अगर हमारे इन्वायरमेंट में आ जाएं तो वो हमारे इन्वायरमेंट को पलूट कर देते हैं, यानी हमारे इन्वायरमेंट का माहौल ख़राब कर देते हैं, उसको आलूदा कर देते हैं, और उस वजह से ह्यूमंस पे, इंसानों पे उसके डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में से जब धुआं निकल रहा होता है तो वो हवा में जा रहा होता है, तो वो हवा में जाके हमारी एयर पोल्यूशन कॉज करता है। एयर पोल्यूशन की वजह से इंसानों को डिफरेंट तरह की बीमारियां होती हैं, खांसी हो सकती है, सांस का मसला हो सकता है। तो ये क्या होता है कि जब हमारे पास इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाए तो वो ह्यूमंस को जाके इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें भी इंडस्ट्रियल नाम से पता चल रहा है, यानी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे।
इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है केमिकल सब्सटेंसेस की। आपने अक्सर देखा भी होगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास जब बहुत ज़्यादा तादाद में हमें चाहिए तो वो हमेशा इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, चाहे वो जूस की इंडस्ट्री हो, कोल की इंडस्ट्री हो, कपड़ा बनाना हो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। उसमें हमने देखा होगा जब हमारे पास प्रोडक्ट बनता है तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, यानी लार्ज स्केल प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें ये सारी स्टडी हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। यानी अगर हमें कोई बीमारी लाहक हो गई है तो उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस बीमारी पे जाके किस तरह से टारगेट करता है, इस चीज़ को हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके अलावा न्यू मेडिसिनल एजेंट्स जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं उसकी डेवलपमेंट को भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ब्रांच है पॉलीमर केमिस्ट्री की। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीमर कहते किसको हैं। ये एक यूनिट है, इसको हम कहते हैं मोनोमर। मोनो मीन वन, ठीक है। जब कोई एक यूनिट होता है उसको हम मोनोमर कहते हैं। जब डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी या डिफरेंट। अब पॉलीमर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो सेम यूनिट से भी मिलके बन सकते हैं या डिफरेंट यूनिट से भी मिलके बनते हैं। तो डिफरेंट मोनोमर्स जब कंबाइन होते हैं या सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स जब कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास पॉलीमर कहलाते हैं। तो पॉलीमर केमिस्ट्री में हम पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या क्या यूजेस हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, और टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कहते हैं कि पॉलीमर्स किस तरह से बनते हैं, उस सारे फिनोमेना को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो डिफरेंट पॉलीमर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि नायलॉन बेरिंग, प्लास्टिक बैग्स, इपॉक्सी ग्लू, पॉलीइथाइलीन कप्स, पॉलीस्टर्स एंड एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे पास क्या है, चीज़ें जितनी भी हैं ये डिफरेंट पॉलीमर्स से मिलके बनी हैं। तो इन सब को भी हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो लास्ट ब्रांच हमारे पास है वो है एस्ट्रो केमिस्ट्री। एस्ट्रो नाम से ही पता चल रहा है स्पेस वगैरह, तो स्पेस पे, प्लैनेट्स वगैरह पे जितने भी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनकी स्टडी हम लोग एस्ट्रो केमिस्ट्री में करते हैं। ये जो डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस या डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट में होते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट कौन सा होता है, यानी स्पेस, प्लैनेट, कॉमेट्स, इंटरस्टेलर स्पेस, इन सब की स्टडी को हम लोग एस्ट्रो केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको केमिस्ट्री की सब ब्रांचेस अच्छे से समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।